नमस्कार दोस्तों, न्यूज एमपीटी के खास एपिसोड क्या ऐसा भी हो सकता है में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः आपके सामने लेके आए एक सच्चा वाक्या। ये वाक्या सोशल मीडिया द्वारा चर्चित है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोगों ने रातों रात स्टार बना है और अपनी पहचान बनाई है। उसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए चर्चित शिवानी कुमारी, जो कि इस समय बिग बॉस में है, आपको ये कहानी, आपको ये वाक्या बताते हैं। 18 वर्ष बाद परिजनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खोया हुआ उनका बेटा वापसी मिला। जी आपने सही सुना, 18 वर्ष बाद। आपको ये पूरा वाक्या हम सुनाते हैं। वाक्या की शुरुआत फतेहपुर जिले इनायतपुर गांव में एक परिवार बसेरा करता है। उस परिवार में समली अपने परिवार के साथ, उसकी पत्नी रामकली, उसके 3 बेटे बाल गोविंद, धीरज और मनीष, 3 बेटियां रेखा, राजकुमारी और सुषमा, जो कि समली अपनी किसानी के माध्यम से किसानी करके अपने 8 परिवारों के सदस्य का ये परिवार पालन पोषण कर रहा था। किसान आप जानते हैं कि भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन आर्थिक स्थितियों से किस तरीके से उसको गुजारा करना पड़ता है जब उसका परिवार 8 सदस्यों का और कमाने वाला वो सिर्फ अकेला। इसी को देखते हुए बाल गोविंद अपने पिता का सहारा बनने के लिए, पिता की मदद करने के लिए गांव वालों के साथ मुंबई जाता है। महीने 2 महीने बीतते हैं, संघर्ष करता है। उसके लिए नया शहर, नई दुनिया थी वो। गांव वाले 2 महीने के पश्चात वापसी आ जाते हैं। वहाँ बाल गोविंद के पिता जब गांव वाले से पूछते हैं कि हमारा पुत्र कहाँ है, तो गांव वाले कहते हैं कि वो वंचित हो गया, हमसे खो गया या हमसे अलग हो गया। ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा अभाव ना होने के कारण बाल गोविंद गांव के लिए न लौट के राजस्थान पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेटे का गांव ना आना पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। पूरे परिवार में रोना पड़ जाता है कि हमारा बेटा कहाँ गया। उसी बीच जब उसके पिता सबली मुंबई जाते हैं, ढूंढते हैं और उनके हाथ सिर्फ हताशा और निराशा लगती है। कुछ नहीं मिलता तो वो लौट के वापसी आते हैं, अपने परिवार को बताते हैं कि हमको वहाँ पे हमारा बेटा नहीं मिला। गांव वालों में रोष था, गांव वालों में दुख था कि उनका साथी पता नहीं कहाँ है। लेकिन उसी तरह उनके परिवार के बहनें भाई मन्नतें मांगने में लगे थे कि किसी तरीके से हमारा भाई, हमारा बेटा घर वापसी आ जाए। कई जगह मन्नतें भी मांगी, लेकिन बाल गोविंद जिस ट्रेन में चढ़ा वो ट्रेन उसको ले जाती है राजस्थान के जयपुर। वहाँ वो अपना गुजारा करने के लिए क्योंकि आप सभी जानते हैं गरीबी सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन भूख, पेट की भूख एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी भूख को मिटाने के लिए वहाँ संघर्ष कर रहा था और वहाँ पे बने फुटपाथ को ही वो अपना निवास बना लेता है। त्रिपाल में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। संघर्ष करते 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 वहाँ उसकी एक मित्रता होती है, उसके साथी मित्रता बाई, उसकी साथी मित्रता किशोरी बाई से होती है और उसी के साथ वो आगे विवाह रचा लेता है। विवाह रचाने के उपरांत कुछ सालों बाद उसके या 2 संतानें होती हैं, एक बेटी एक बेटा। उसके पश्चात उसको क्या पता था कि रील बनाने से उसका खोया हुआ 18 वर्ष बाद उसका परिवार मिल जाए। हालांकि आप सभी जानते हैं कि बढ़ती हुई आधुनिकता में बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और रील्स को अपनी शेयर करते हैं। यही शौक बाल गोविंद को भी था और वो रील्स बनाता था। रील्स बनाते बनाते उसकी एक रील्स जो उसकी बड़ी बहन उसकी बहनों के हाथ
लगी। उसकी 3 बहनें, जिसमें से 2 बड़ी बहनों का विवाह महाराजपुर में हाथीपुर एक गांव में हुआ, जहां 18 वर्षों के पश्चात सब निराश, हताश, उम्मीदें खो बैठे थे कि अब उनका बेटा लौट के वापसी नहीं आएगा। वहीं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, उस रील के जरिए उसकी बहन ने आज से 1 महीने उपरांत, 1 महीने पहले उस रील को देखा और अपने भाई से कांटेक्ट करने की जरिया ढूंढा। जब उसके भाई से उसकी बहन ने बात की तो वो कुछ भी याद नहीं था उसको पुराना, ना परिवार, ना बहनें, ना भाई। हालांकि बहनों के पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद उसको धुंधला धुंधला कुछ याद आया, और जब उसको याद आता है तो वो मिलने को बेताब हो गया, अपने परिवार से मिलने को बाल गोविंद बेताब हो गए और तत्काल कानपुर के लिए रवाना हुए। बीते गुरुवार आपको बताते चले कि उसकी पहचान, जो उसका फेस, उसका चेहरा उसके पिताजी पे था और उसके टूटे दांतों से हुई। जी, 18 वर्ष बाद रील्स के जरिए उसके चेहरे और उसके टूटे दांतों से उसकी बहनों ने उसको पहचाना और भाई को अपने परिवार की याद आई। जब कानपुर आता है वह अपने पूरे बाल गोविंद, अपने पूरे परिवार के साथ, तो उससे पहले ही उसके परिजन वहाँ उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे, इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने भाई को देखा, अपने बेटे को देखा, तो भावुक हो उठे, रो पड़े और कस के गले लगा लिया। जिसने भी इस वाक्य को सुना, इस अद्भुत दृश्य को देखा, इस नज़ारे को सुना, सब अचंभित रह गए। किसी के पास शब्द नहीं थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। 18 वर्ष बाद किसी को खोया हुआ बेटा वापसी आ सकता है। मिलने के पश्चात उपरांत उनकी बहनें उसको जहाँ जहाँ मन्नतें मांगी थी, इसी बीच उन्होंने एक मंदिर बनवाने की भी मन्नत मांगी थी। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन धोड़ी घाट जैसे मंदिर और भी प्रसिद्ध मंदिरों में उन्होंने दर्शन कराए और अपने गांव ले गए, और गांव में उसको देख के खुशी की माहौल, खुशी की लहर छा गई। और उनके परिवार का कहना है कि बहुत बहुत आभार सोशल मीडिया, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए थक नहीं रहे। उनके परिवार का कहना है, हमारी तो उम्मीदें टूट गई थी, सिर्फ हताशा लगी हमारे हाथ, लेकिन हमें क्या पता था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रील्स के जरिए हमें अपना खोया हुआ बेटा वापसी मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ MPD, हम ऐसी ही रोचक कहानियाँ लेते आएंगे और सत्यता पे आधारित कहानी हम आपको हमेशा दिखाएंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई वाक्या, ऐसी कोई घटना है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से उसे जरूर प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर 8299664686 पे, जो भी हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर आप ऐसी कोई भी वाक्या या कोई भी घटना या कोई भी जनता समस्या, मुद्दा जो आपको चैनल के माध्यम से उजागर करना, वो हमको भेज सकते हैं। हम उसको अपने चैनल के माध्यम से दर्शाएंगे, प्रदर्शित करेंगे।